राधे राधे। हेलो एवरीवन। वन्या विवेक की तरफ देख रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि विवेक कुछ छिपा रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, विवेक, जीविका और आपके बीच सब ठीक है ना? मैंने जीविका को भी नोटिस किया, वो भी बहुत मुरझाई मुरझाई सी लग रही थी। अब आगे। वन्या की बातें सुनकर तो विवेक को अपना डर हकीकत बदलता हुआ नजर आ रहा था। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, जीविका कहाँ है? वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपने कमरे में है। विवेक वहाँ से उसके कमरे की तरफ जाते हुए बोला, मैं उसे देखकर आता हूँ। ये बोलते हुए वह उस तरफ जाने लगा। वन्या कंफ्यूज होकर कभी विवेक को जाते हुए देखती थी तो कभी यक्षित को। यक्षित के कुछ नहीं कहा, वेद की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वेद पूल साइड वाले एरिया की तरफ दौड़ रहा है। यक्षित उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, बेटा शैतानी नहीं, चलो डैडी के पास आओ। पर पानी देखकर तो बच्चे वैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वेद भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भागकर पूल के पास चला गया और अपने छोटे छोटे हाथों से पानी भरकर पानी से खेलने लगा। वन्या भी यक्षित के पीछे पीछे चली गई। वेद अपने डैडी को देखते हुए उस पर भी पानी छिड़क देता है, फिर खिलखिलाकर हंसने लगता है। वे अपने डैडी की तरफ देखकर खिलखिलाते हुए बोला, ये बेदांश ने डैडी को भिगो दिया। ये बेदांश ने। यक्षित ने तुरंत वेद को गोद में उठा लिया। वेद नीचे उतरने के लिए मचलते हुए बोला, डैडी प्लीज मुझे नीचे उतारिए, मुझे और खेलना है। मम्मा को भी पानी चिप भिगाना है, बिल्कुल आपकी तरह। यक्षित अपने बेबी की छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, बेबी शैतानी नहीं, पूल गहरा है, आप गिर गए तो डूब जाओगे, इसलिए शैतानी बिल्कुल भी नहीं हूँ। पर वेद फिर भी नहीं मान रहा था। उसे तो हर हाल में पानी में खेलना था। तभी वहाँ पर वन्या आ जाती है। वह वेद की तरफ देखते हुए बोली, बेबी वेरी बैड, आप तो अपने मम्मा डैडी के अच्छे बच्चे हो ना? वेद वन्या की तरफ देखते हुए मासूमियत से हाँ में से हिला देता है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो मम्मा ने आपको क्या सिखाया है? अच्छे बच्चे अपने मम्मा डैडी की बात। इतना कहकर वन्या ने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। वेद अपनी मम्मा की बातों को पूरी करते हुए बोला, अच्छे बच्चे मम्मा और डैडी की बात मानते हैं। यक्षित ने अपने बेबी को ही देख रहा था, जो चुपचाप अपनी मम्मा की हाँ में हाँ मिला रहा था। वन्या वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोली, बेबी आपको पानी से खेलना है ना? वेद ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मम्मा और डैडी आपको हॉलीडे पर वाटर पार्क लेके जाएंगे, पर यहाँ कोई शैतानी नहीं, ओके बच्चा? वेद वन्या की बात आसानी से मान गया। उसे स्माइल करते हुए ओके मम्मा कहा। यक्षित अपने बेबी के गालों को आहिस्ते से पिंच करते बोला, तो शैतानी सिर्फ डैडी के साथ सूझती है ना? वेद भी मासूमियत से बोला, तो डैडी आप ही तो बोलते हो ना मैं आपका लाडला हूँ, इसीलिए। वेद की क्यूट बातें सुनकर यक्षित स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में ले लेता है। वेद अपने डैडी के गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। वह मैंशन के अंदर की तरफ जाते हुए बोला, चलिए बेबी जाकर आपके विवेक अंकल को देखते हैं। विवेक जीविका के कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। डोर पहले ही से ही खुला हुआ था, इसलिए वह सीधा अंदर चला गया। जीविका को भी पता चल गया था कि कोई आया है, इसलिए उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और सोने का नाटक करने लगी। पर विवेक ने उसकी सिसकियों की आवाज़ पहले ही सुन ली थी। वह जीविका के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, जीविका। जीविका को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूँ इस तरह बिना बताए ऑफिस से आ जाने पर विवेक सीधे उसके कमरे में आ जाएगा। पर जीविका ने तो विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी एक्टिंग जारी रखी। अब विवेक को उसकी टेंशन होने लगी, क्योंकि वह समझ गया था कि जीविका अभी रो रही थी। वह जीविका को सिरहाने के पास बैठते हुए बोला, जीविका, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। तुम ऑफिस से अचानक क्यों आ गई और तुमने मेरे कॉल्स रिसीव क्यों नहीं किए? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। पर जीविका अभी भी खामोश थी। विवेक अपनी कोशिश जारी रखते बोला,
जीविका प्लीज़ मुझे बताओ, तुम आज ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? जीविका समझ गई थी कि विवेक उससे बात किए बगैर वहाँ से नहीं जाने वाला, इसलिए वह अपने आंसू भरे चेहरे के साथ विवेक की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर विवेक सिंह ओबरॉय, आपको तो इस वक्त अपनी कंपनी में होना चाहिए ना। आप एक नॉर्मल से इंटर्न के पास क्या कर रहे हैं? ये बोलते हुए जीविका की आंखों में आंसू बहने लगे। विवेक को जिसका डर था वही हुआ था। जीविका को उसके कंपनी का सीईओ होने की सच्चाई किसी और से पता चल चुकी थी। अब विवेक पछता रहा था कि क्यों उसने जीविका को ये बताने में देर कर दी। जीविका का ये रिएक्शन लाजमी था। विवेक समझ पा रहा था कि इस वक्त जीविका को कितनी तकलीफ़ महसूस हो रही होगी। वह जीविका के बहुत बहते आंसुओं को पोंछते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, जीविका मेरी बात सुनो। जीविका अपने आंसू भरी आंखों के साथ विवेक से बोली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मिस्टर ओबरॉय, और आपको मेरे पीछे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं। जीविका ने यह बहुत भारी मन से कहा। आज सच में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वो विवेक से प्यार जो करने लगी थी। ऐसे में विवेक की सच्चाई का पता चलना, वो भी किसी और से, जीविका के लिए ये हार्ट ब्रेक की तरह था। एकाएक जीविका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह विवेक का दिल उसे रोते हुए बहुत घबरा रहा था। वह जैसे ही उसे चुप कराने के लिए उसके पास गया, जीविका ने उसके हाथों को झटक दिया और कहा, इतना चोट पहुंचाने के बाद भी आपका मन नहीं भरा? प्लीज़ आप मेरी नज़रों से दूर हो जाइए, वरना आपको जितनी बार देखूंगी उतनी बार मेरा दिल टूटेगा। ये बोलते हुए वह टूट कर रोने लगी और बेड पर बैठ गई। विवेक उसके बगल में बैठ गया। वह जीविका की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर बोला, जीविका प्लीज़ मेरी बात सुनो। जीविका उसके हाथों को गुस्से से झटकते हुए बोली, नहीं सुनना मुझे आपकी बात, समझ गए आप? ये बोलते हुए वह एक बार फिर से रोने लगी। विवेक ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। जीविका उससे छूटने के लिए छटपटाती रहती है, खुद को उससे दूर करने की कोशिश भी करती है। विवेक को पता था जीविका यही करने वाली है, इसलिए उसने पहले ही जीविका को अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब जीविका उससे छूटने में कामयाब नहीं हुई, तो उसने रोते हुए खुद को विवेक की बाहों में ढीला छोड़ दिया। विवेक ने उसे आहिस्ता से अपनी बाहों में थाम लिया। उसने झुककर जीविका के सिर पर किस कर लिया। जीविका की हालत देखकर वह समझ गया था कि जाने अनजाने में ही सही, पर उसने उसे बहुत हर्ट किया है। जीविका के रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला था। जब वन्या ने यह सुना तो उसे जीविका की बहुत फिक्र होने लगी। वह उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाने ही वाली थी कि यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वह उसकी तरफ देखते बोला, ये उन दोनों के बीच का मामला है, इसलिए उन्हें सॉल्व करने दो। वन्या ने भी हाँ में सिर हिला दी, पर उसे जीविका की फिक्र भी बराबर थी। जीविका थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, मिस्टर ओबरॉय, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत झूठे भी हैं। आपने मुझसे सच छिपाया, आपने इतने दिनों तक मुझे धोखे में रखा, पर मैं बेवकूफ़ आपकी बातें समझ ही नहीं पाई। विवेक जीविका की तरफ देखते हुए बोला, जीविका ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया है। जीविका उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोली, आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब सच पता चल चुका है। ये बोलते हुए वह जैसे ही जाने को हुई, विवेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और सख्त लहजे में बोला, जीविका जब मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम सुनोगी। विवेक का यह डोमिनेटिंग नेचर देख जीविका को बहुत गुस्सा आ गया। वह विवेक की तरफ गुस्से से घूरते बोली, आप कौन होते हैं मुझे टोकने वाले? ये बोलते हुए वह विवेक का हाथ झटक कर बाहर आ जाती है। विवेक उसे देखता ही रह जाता है। वह समझ गया था कि इस बार जीविका को मनाना आसान नहीं होने वाला था। यह सोचते हुए वह भी जीविका के रूम से बाहर आ जाता है। सामने में अनय और दृष्टि होते हैं। जीविका वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी दृष्टि ने ही उसे रोक लिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वहाँ रुकना पड़ा। वन्या दृष्टि और अनय के चेहरे की चमक देखकर समझ गई कि जरूर कोई बड़ी बात है। वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली,
आखिर इस मुस्कान का राज क्या है? अनय दृष्टि की तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, दृष्टि और मेरी इसी वीक शादी होने वाली है। इनफैक्ट एक दिन बाद हम दोनों की हल्दी है। विवेक ने भी उनकी शादी की न्यूज़ सुन ली। उसकी शादी की खबर सुनकर वन्या तो खुशी के मारे चूमने से ही लगी थी। वह दृष्टि की तरफ देखते बोली, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू वेडिंग, योर वेडिंग। तुम्हें पता है इस न्यूज़ को सुनकर मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है। वहीं विवेक भी दोनों की शादी की न्यूज़ से खुश तो था, पर उसे बार बार जीविका का रोता हुआ मासूम चेहरा नजर आने लगा। जीविका आंखों में आंसू भी उसी की वजह से आए थे। उसने एक नज़र जीविका को देखी तो दोनों की नज़रें टकराईं और जीविका ने उसे मुंह फेर लिया। जीविका को यूँ चुपचाप देखकर दृष्टि तो थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वह उसकी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड जो थी, पर अब शादी की न्यूज़ मिलने पर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। दृष्टि उसके पास गई और जीविका के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, जीविका क्या हुआ? क्या तुम अपनी दृष्टि दी की शादी में खुश नहीं हो? जीविका खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है दी। इनफैक्ट मैं तो आप दोनों के लिए बेहद खुश हूँ। कुछ स्ट्रेस की वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसके अलावा सब ठीक है। शादी की बात सुनकर वेद दौड़ता हुआ आया। सामने अपनी दृष्टि मौसी को देखते हुए वह खुशी से उसकी गोदी में जाने के लिए मचलने लगा, तो दृष्टि ने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद अपनी एक्साइटमेंट से भरी वॉइस में बोला, दिलिची माची तो आप शादी कर रहे हो? वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोली, हाँ बेबी, आपकी दृष्टि मौसी अब शादी करने वाली है। वेद अपनी टिमटमाती मासूम आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, पर 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 किच्छे मम्मा, क्या मौची को भी कोई फ्रेंड मिल गया है? वन्या अपने बेबी के गालों को आहिस्ते से पिंच करते बोली, बेबी, दृष्टि मासी की शादी आपके अन्य चाचू से होने वाली है। आप अपने चाचू और मौसी की शादी के लिए एक्साइटेड हो ना बेबी? और वेद स्माइल करते हुए बोला, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मा। तो क्या दिलती ताती बनने वाली है? वन्या उसके गुलाबी गालों को आहिस्ते से पिंच करते बोली, यस बेबी, अब आपकी दृष्टि मौसी दृष्टि चाची बनने वाली है। अनय वेद की तरफ अपने हाथ आगे कर बोला, बेटा अब अपने अनय अंकल की गोद में आ जाओ। वेद ने भी नखरे ना करते हुए चुपचाप अनय की गोद में चला गया। जीविका का चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था, जिसे दृष्टि ने नोटिस कर लिया था। वहीं विवेक भी परेशान दिखाई दे रहा था। दृष्टि समझ गई कि जरूर इनके बीच कुछ हुआ है, पर उसने इस वक्त पूछना सही नहीं समझा। वे लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर चैतन्य दादाजी और अनिल जी आ जाते हैं। अनय और दृष्टि उनकी तरफ जाते हैं। चैतन्य दादाजी तो समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है, इसलिए वो स्माइल करने लगते हैं। वहीं अनिल जी कंफ्यूज होकर कभी चैतन्य जी को देखते हैं तो कभी अनय और दृष्टि को। अनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अनिल अंकल, इस वीक मेरी और दृष्टि की शादी होने वाली है। ये बोलते हुए वह वेडिंग इनविटेशन कार्ड अनिल जी के हाथों में थमा देता है। अनिल जी उस कार्ड को देखने लगते हैं। उन्हें इस तरह गौर से देख दृष्टि कंफ्यूज होकर बोली, अनिल अंकल, क्या आपको वो कार्ड की डिज़ाइन पसंद नहीं आई? अनिल जी दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो तुम्हारे होने वाले ससुर पर गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बिना बताए शादी की डेट फिक्स करने की? चैतन्य दादाजी अनिल जी की तरफ देखते हुए बोले, अनिल, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। गौतम ने मुझे पहले ही फ़ोन करके बता दिया था अनय और दृष्टि की शादी को लेकर। अनिल जी जो किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए बोले, पापा, आप मुझे भी बता सकते थे इस बारे में, तो मैं भी स्माइल कर रहा होता आपके साथ। चैतन्य जी उसकी तरफ देखते बोले, अब पता चल गया ना बेटा, तो अब मुस्कुरा ले। हाँ, ये बोलकर दादाजी खुद स्माइल करने लगे। उन्हें दृष्टि के हाथों मिठाई का डिब्बा देख लिया। फिर क्या था, वे अपनी ललचाई आंखों से उस तरफ देखने लगे।
अने बेटा, क्या ये मिठाई सिर्फ दिखाने के लिए या खा भी सकते हैं? उन्होंने ये मजाक करने का अंदाज में कहा था। अने दादाजी की तरफ देखकर बोला, क्या दादाजी आप भी? ये मिठाई, इनफैक्ट मिठाई का पूरा डिब्बा आप ही के लिए तो है। इसने उसने इतना ही कहा था कि अनिल जी अने की तरफ मुंह फुलाते बोले, इसका मतलब कि तुम अपने अनिल अंकल के लिए कुछ भी नहीं लाए? दृष्टि तो कभी दादाजी को देखती तो कभी अनिल जी को, क्योंकि इस वक्त दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह पेश आ रहे थे। अनय उसकी तरफ देखते बोला, अरे अंकल, आप तो बुरा मान रहे हैं। वेद भी अपने अनय अंकल की गोद में अपने बड़ू दादू और दादू को बच्चों की तरह लड़ते हुए देख रहा था। चैतन्य दादाजी मौके पर चौका मारते हुए जैसे ही दृष्टि के हाथों रखी मिठाई के डिब्बे में से मिठाई निकालने को हुए, तभी उन्हें अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ वन्या थी, जो अपनी कमर पर हाथ रखकर उन्हें ही देख रही थी। वन्या अपनी छोटी आंखों से चैतन्य दादाजी को घूरते बोली, दादाजी गलत बात। चैतन्य दादाजी की चोरी पकड़ी गई थी। उनके बड़े हुए हाथ अपने आप रुक गए। दादाजी डायबिटीज़ थे और वन्या उनकी शुगर कंट्रोलर थी। उनकी डाइट का वह बहुत बारीकी से ध्यान रखती थी, पर कभी कभी दादाजी चोरी छिपे छोटे बच्चों की तरह हरकत करते हुए मिठाई खा ही लेते थे, पर मैक्सिमम टाइम पकड़े ही जाते थे। चैतन्य दादाजी की आस भरी निगाहों से यक्षित की तरफ देखने लगे, पर यक्षित ने पहले ही हथियार डालते हुए कहा, सॉरी दादाजी, पर इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, और वन्या जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। यक्षित की बातें सुनकर दादाजी का चेहरा छोटा सा हो गया। वह किसी छोटे बच्चे की तरह ही बोले, वन्या बेटा, आप अपने दादाजी पर जुर्म कर रही हैं। वन्या भी किसी स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बोली, बिल्कुल भी नहीं दादाजी, मैंने पहले ही आपसे कहा था ना कि इसमें एक शुगर बिल्कुल भी नहीं। नो मीन्स नो। वन्या की बिग नो कर दादाजी बिल्कुल मायूस हो गए। तभी वन्या मिठाई का एक डब्बा दादाजी के सामने रख देती है, जिसे देखकर दादाजी का छोटा सा मुंह खिल उठता है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके लिए स्पेशल शुगर फ्री मिठाई बनवाई है मैंने, क्योंकि मुझे पता था आप इस वीक तो मिठाई के बिना रहने वाले नहीं हैं। दादाजी अपने खिले हुए चेहरे के साथ मिठाई का डब्बा ले लेते हैं और झट से अपने मुंह में एक मिठाई डाल लेते हैं। उनकी इस हरकत पर स्माइल कर देते हैं सब, सिवाय जीविका और विवेक के। जीविका वन्या की तरफ देखते हुए बोली, दी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। वन्या फिक्र भरी टोन में बोली, एक काम कर, पहले तो मेडिसिन ले ले, फिर बाद में सो जाना। जीविका ने कहा, दी आप फिक्र मत करो, इतना भी तेज़ दर्द नहीं है, रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ये बोलते हुए वह विवेक की तरफ देखे बिना ही अपनी कमरे की तरफ चली गई। विवेक उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने चैतन्य दादाजी और अनिल जी की तरफ देखकर कहा, दादाजी और अनिल अंकल, मैं भी चलता हूँ। फिर वह अपनी कार निकालकर ओबराय मैंशन के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद चैतन्य दादाजी और अनिल जी दोनों अनय और दृष्टि को बेस्ट विशेस देते हुए बोले, हमें खुशी हुई बेटा, ये जानकर कि अब आप दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अनय और दृष्टि उनके वेल विशेस के लिए उन्हें थैंक यू बोलते हैं। दादाजी और अनिल जी के जाने के बाद अनय और दृष्टि यक्षित और वन्या की तरफ देखते हुए बोला, इन दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? वन्या टेंशन होकर बोली, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ठीक है। थोड़ी देर पहले मेरी जीविका रो रही थी, विवेक का चेहरा भी मुरझाया हुआ था। जरूर इनके बीच कुछ हुआ है, मुझे अपनी बहन से बात करनी होगी। दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, कहीं जीविका को विवेक की सच्चाई का पता तो नहीं चल गया? अनय विवेक को कोसते हुए बोला, मैंने उस इडियट से कहा था कि बात वो और ना छिपाए, पर लगता है उसने मेरी बात गौर से ही नहीं की। यक्षित उन सबको रिलैक्स करते हुए बोला, शांत हो जाओ गाइस, अब इस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई एम श्योर यही बात होगी, पर हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन दोनों के बीच की बात है, तो उन दोनों को ही आपस में उसे सुलझाना पड़ेगा। अनय यक्षित की सपोर्ट करते हुए बोला,
आई थिंक ये शिट इज़ राइट। अगर हम लोग उसके इन्वॉल्व हो जाएंगे तो मामला बिगड़ भी सकता है, इसलिए उन दोनों को ही इसे सॉल्व करना होगा। वन्या दृष्टि की तरफ देखकर अपनी फिक्र भरी टोन में बोली, दृष्टि, मुझे जीविका की बहुत फिक्र हो रही है। यक्षित उसे काम करते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, जीविका कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो हैंडल कर लेगी। तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अनय की दृष्टि भी उनके मिलकर अपने घर के लिए निकल गई। वन्या अभी भी जीविका के बारे में ही सोच रही थी। ये सोचते हुए वह अपने कमरे की तरफ चली गई। यक्षित भी उसे देखकर समझ चुका था। वन्या अपने बेडरूम में आकर बेड पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। यक्षित भी ऊपर अपने कमरे में आ गया था। वह वन्या के बगल में बैठ गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वन्या ये फील करते हुए यक्षित की तरफ देखकर उसके सीने में अपना सिर रख लेती है। यक्षित प्यार से उसके सिर को चूम लेता है। वन्या यक्षित के सीने से लगे हुए ही बोली, यक्षित, मुझे अपनी प्रिंसेस की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं दोनों के बीच क्या बात हुई है। आपने सुना ना, वो रो रही थी। यक्षित वन्या को अपनी भाव में कसते हुए बोला, मैंने सुना, पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखो, खुद को और जीविका को थोड़ा वक्त दो। आई थिंक वो खुद को अच्छे से संभाल लेगी। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है और उसके सीने पर अपना सिर रख लेती है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर वन्या बेड से उठकर जाने लगती है तो यक्षित उसे रोकते हुए बोला, वाइफी, कहाँ जा रही हो? वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, शॉवर लेने। ये बोलकर वह जैसे ही वहाँ से जानते हुए यक्षित ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, अब क्या है यक्षित, छोड़िए, मुझे नहाने जाना है। यक्षित उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें अपने पैरों को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड है ना। ये बोलते हुए वह वन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को देखती ही रह जाती है। यक्षित उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप बाहर जाइए, मुझे नहाना है। हाँ, पर यक्षित दरवाजे से बाहर जाने के बजाय दरवाजे के पास जाकर उसे बंद कर देता है। वन्या सवालिया नजरों से यक्षित की तरफ देखते ही लगी। यक्षित अपनी आंखों में शरारत लिए ही बोला, नहा लो वाइफी, इसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। ये देखकर यक्षित उसके पास आया और शॉवर ऑन कर दिया। वन्या जैसे ही वहाँ से जाने को हुई, यक्षित ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे खुद से चिपका लिया। वन्या अब चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। दोनों शॉवर के नीचे भीग रहे थे। वन्या यक्षित की इंटेंस आंखों में देखते हुए बोली, यक्षित, आप कुछ ज़्यादा ही नॉटी हो गए हैं। यक्षित अपनी एक उंगली वन्या को भीगे होठों पर रखकर उसे चुप कराते बोला, श्श्श। ये बोलते हुए यक्षित ने शॉवर बंद कर दिया। उसकी टी शर्ट पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, इसलिए उसने उसे अपनी बॉडी से उतार कर साइड में रख दिया। शर्ट होने पर यक्षित की अट्रैक्टिव चेस्ट वन्या के सामने थी और वह चाह कर भी उसकी नज़र नहीं हटा रही थी पा रही थी, क्योंकि यक्षित इस वक्त बिल्कुल ज़्यादा हॉट लग रहा था। पानी की बूंदें उसके मस्कुलर चेस्ट को होते हुए पेट पर आ रही थी। खुद को इस तरह देखते देख यक्षित के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने एक नज़र अपनी वाइफी को देखा। पानी पड़ने की वजह से वाइफी की साड़ी ट्रांसपेरेंट होकर उसकी बॉडी से चिपक गई थी। उसकी नेवल भी साड़ी में से अच्छे से नज़र आ रही थी। वन्या की अट्रैक्टिव फिगर इस वक्त लुक में बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी। उसे इस तरह देखकर यक्षित अपना कंट्रोल खोने लगा और उसे वन्या को छूने की चाहत बढ़ने लगी। यक्षित वन्या के करीब आने लगा। वह उसे देखते हुए एक एक कदम पीछे लेने लगी। यक्षित उसकी तरफ बढ़ना जारी रखता है। थोड़ी देर बाद वन्या के पास पीछे हटने के लिए स्पेस नहीं हो जाती और वह बाथरूम के बॉल से पूरी तरह सट जाती है। यक्षित अपने बाहों के घेरे में वन्या को कैद कर लेता है और खुद पर यक्षित की प्यार भरी नज़रों को महसूस करके वन्या अपने
कांपते होठों के साथ बोली, यक्षित। यक्षित ने वन्या को जवाब न देते हुए उसकी तरफ झुककर अपने होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया। वह आहिस्ते से उसे किस करने लगा। पहले तो वन्या उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर ज़्यादा देरी तक वह यक्षित की नज़दियों को रेजिस्ट नहीं कर पाती और वह खुद भी उसका साथ देने लगती है। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।